कर लेते हैं। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत किए जाने की मांग की गई है। अलख पांडे की तरफ से याचिका दाखिल की गई। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। फिजिक्स वाला के मुख्य अधिकारी ने नीट रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। अलख पांडे हैं, जानते हैं कि सर क्या मामला था एनटीए के मामले में, आज आपने याचिका दायर की तो क्या हुआ है अंदर में? जी, याचिका तो हमने 2 दिन पहले दायर की थी। अभी ऐसा हुआ है कि हमारी जो लिस्टिंग होगी वो कल होगी, आज नहीं थी। आज वहाँ पे एक दूसरा मुद्दा चल रहा था, कोर्ट नंबर 12 में केस नंबर 25 चल रहा था, तो मैंने बैठ के भी देखा। पहली बार जीवन में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, देखा तो वहाँ पे मैंने ये देखा, ये जो मुद्दा है ये एग्ज़ाम रिजल्ट के पहले ही लिस्टेड था 1 जून से। यानी ये जो मुद्दा था इसमें एग्ज़ाम रिजल्ट के अराउंड, ग्रेस मार्क्स के अराउंड कोई बातें नहीं थी। ये एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले था और इसमें यही बात हुई थी कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के अराउंड सारी बातें थी। हम लोग का जो मुद्दा है वो पेपर लीक, ग्रेस नंबर सभी के अराउंड है। हमारा कल लिस्टिंग होगा, राइट? सो सर इज टेकिंग आवर केस। काउंसलिंग को लेकर के क्या बात हुई कि काउंसलिंग रुकने की बात हुई है, क्या कुछ ऐसा? काउंसलिंग तो अभी मैं भी बैठा था अंदर, तो उन्होंने बोला नहीं काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है उन्होंने कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि उनको ऐसा फील हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या है, क्या आप समझ रहे हैं कि राहत देंगे कुछ? देखिए, अब एक चीज़ आज एक पॉजिटिव होप भी दिखी है एक जगह कि उन्होंने सिर्फ पेपर लीक का ही मुद्दा देखा है, एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले का, और उन्होंने बोल दिया सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज़ कॉम्प्रोमाइज। अभी सिर्फ पेपर लीक, अभी जो पूरा जो मुद्दा निकलेगा ग्रेस नंबर का, ट्रांसपेरेंसी का, सेंटर्स के ऊपर ग्रेस नंबर बटे हैं और बहुत से सेंटर्स पे लेट हुआ है, उनको ग्रेस नंबर नहीं मिले हैं। 2018 का जजमेंट यूज़ किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनलाइन एग्जाम का, ऑफलाइन, तो अभी ये सारा मुद्दा बचा हुआ है। अभी सिर्फ पेपर लीक देके उन्होंने कहा येस वी फील सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज एंड दे हैव आस्क्ड रिप्लाई फ्रॉम एनटीए, इतने पे ही। तो ऑफकोर्स जब हमारा मैटर लिस्ट होगा तो और भी बातें खुलेगी और हमें उम्मीद है कि और चीज़ें होंगी। तो एक पॉजिटिव नोट ये था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फील हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कुछ इश्यूज़ हैं। थोड़ा सा नेगेटिव एस्पिरेंट्स के लिए था कि अभी काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डाला है। फिर भी मैं सारे एस्पिरेंट्स से यही अब अपील करूंगा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, आप लोग प्रोटेस्ट रोड पे ना करें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें। मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स हैव फेथ इन जस्टिस। तो आप सुन रहे थे अलख पांडे को, उन्होंने साफ कहा कि अभी लिस्टिंग अभी इनकी सुनवाई नहीं हुई है, उसके बाद जो है कुछ इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की आशंका है। कैमरामैन पवन के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। राजेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन इसे लेकर कोटा में अभी क्या तस्वीरें हैं? देखिए राजीव, अगर बात की जाए एनटीए की, तो एनटीए की तरफ से जब नीट का परिणाम जारी हुआ था तब से विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल रही थी। अगर बात की जाए कोटा से, तो कोटा से भी मोशन आईआईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं नितिन विजय, उन्होंने 20,000 बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर सुनवाई होनी थी। और सीधी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विरोध यहाँ पर छात्र करते हुए नजर आते हैं, तो डायरेक्ट सड़कों पर यहाँ पर जो छात्र हैं वो विरोध पर उतर आए हैं। चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा उठाया है। यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी कैलाश विंजल ने आज इस मुद्दे पर प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज जारी करने के साथ ही एनटीए को कटघरे के सवालों के घेरे में रखा गया है। माननीय न्यायालय के विचाराधीन में यह पूरा मामला है। इसमें जिस जिस तरह से सुनवाई होगी उस तरह से देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को न्याय मिल पाता है। मगर फिर भी अगर कोटा की बात की जाए राजीव, तो राजीव एक स्वर में यहाँ पर बच्चे रीनीट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रीनीट अगर जब होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास माननीय न्यायालय पर बढ़ेगा। मगर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनमें विरोधाभास की स्थिति है। कई इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वो यूँ कहते हैं कि ग्रेस नंबर जो दिए हैं उनको हटाया जाए। ग्रेस नंबर का कोई औचित्य नहीं है। जिन बच्चों को लेट पेपर मिला उसकी जांच होनी चाहिए। मगर रीनीट के फेवर में कुछ इंस्टीट्यूट नहीं है, मगर ज्यादातर इंस्टीट्यूट और बच्चों से मैंने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं रीनीट होनी चाहिए। करता हूं, मैं आपका रुख करता हूं क्योंकि बड़ी खबर का भी रुख कर लेता हूं। इस वक्त नीट परीक्षा के विरोध में छात्रों में आक्रोश अब भी है। कई शहरों में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन सामने आया है। दिल्ली, वाराणसी से लेकर मुंबई तक ये प्रदर्शन सामने आया है। 5 मई को नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। इसका तय समय घोषित किया गया था कब इसका रिजल्ट आना है। हालांकि एनटीए ने इनकार किया था, लेकिन इसका रिजल्ट भी समय से पहले घोषित कर दिया गया।
छात्रों ने क्या कुछ कहा है, ये जरूर सुन लेते हैं हमारे संवाददाता आदित्य कुमार से खास बातचीत की। नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद विवादों में रिजल्ट पूरा का पूरा आ गया। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, इस बार इनका क्या हाल रहा है, कैसा इन्होंने तैयारी किया था, क्या रहा, कैसी तैयारी रही और अभी जो निकला है रिजल्ट, तुम्हें क्या लग रहा है? मेरा नाम दुल्हाद है, मैंने स्कोर कराया 621 और पिछले साल जो था कि 615 या 610 मार्क्स पर रैंक गई थी आपकी 23,000 एंड और अब मेरे 621 है तो इस पर रैंक जानी चाहिए थी 18,000 टू 19,000 अराउंड जानी चाहिए थी। और इस साल क्या हुआ है, ये रैंक गई है 57,000 पे, यानी आप गैप देख सकते हैं 30,000 अराउंड 30,000 प्लस ही है, ये 30,000 प्लस से ज़्यादा रैंक गई है। तो इसमें अगर क्या कहते हैं एनटीए कह रहा है कि हमने 15,067 को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो इतना बड़ा इन्फ्लेशन तो आ नहीं सकता, क्योंकि 1563 यानी 1600 और अराउंड मान लेते हैं, तो इससे 30,000 पर्सन का कैसे हो सकता है? या तो पेपर लीक हुआ है मास लेवल पर, या फिर उन्होंने, ऐसा हो सकता है, मैं अपने उससे नहीं कह रहा, वो तो बताएंगे कि उन्होंने ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब या तो वही बता पाएंगे इस बात को, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे मांगेगा, उन्होंने मांगा भी है मेरे ख्याल से एफिडेविट के उस तौर पे। अब देखते हैं, अब बता रहे हैं समर वेकेशन चल रहा है, तो अब 8 जुलाई तो बहुत 1 मंथ का बहुत बड़ा होता है गैप, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी नहीं लगाई रोक, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सक्षम नाम है मेरा। काउंसलिंग अभी जब जैसे होना है तो क्या लग रहा है, सीट मिलेगा या क्या लग रहा है, डर मेरे लग को रहा है? सीट तो मिल जाएगी, बट मैं दिल्ली की एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे 671 मार्क्स हैं, लास्ट ईयर इस पे 2400 रैंक थी, तो इस साल मैं 3K to 3.5 के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी 14 के रैंक है, तो कॉलेज तो मिल जाएगा बट दिल्ली का नहीं मिलेगा। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो इनने बोले 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स इनने दिए हैं, जिसमें से 790 क्वालिफाई करे हैं।